बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। कुर्बानी वाली ईद पर ओजरी तो तकरीबन हर घर में बनाई जाती है, लेकिन इसको नरम मुलायम और इंतहाई लजीज कैसे बनाना है ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। लिहाजा पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको भरपूर मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरे की ओजरी का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम ओजरी को प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक अदद बकरे की ओजरी थी जिसको साफ करके तो ये वाला जो साइज़ है बोटी का हमने किया है। तो बोटी का साइज़ आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कटिंग आप इसकी जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले हम ओजरी डालेंगे। ओजरी डालने के बाद एक अदद नॉर्मल साइज का प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है ये डालेंगे। एक अदद टमाटर बारीक कट किया हुआ, एक खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा ओजरी की हल्की सी स्मेल ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं 2 अदद साबुत खड़े मसाले डालूंगा। तो इनमें से एक टुकड़ा मेरे पास है दालचीनी का और 2 अदद मैंने ली है बड़ी इलायची, तो ये डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 कप पानी डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो अभी मुझे इसके अंदर पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो अभी पानी थोड़ा सा हम इसके अंदर और डालेंगे। तो तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है। तो अभी हम प्रेशर कुकर का प्रेशर लगाएंगे। तो पहले हाई फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बजना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट काउंट करूंगा और फिर हम इसका जो फ्लेम है बंद कर देंगे और इसकी जो स्टीम होती है वो रिमूव कर लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा देंगे और ऊपर हम इसके रख देंगे वेट। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। ओजरी को प्रेशर कुकर के अंदर हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाने के बाद इसका जो फ्लेम था वो बंद कर दिया, स्टीम मैंने रिमूव कर दी। तो माशाल्लाह से ये देखें ओजरी इस कंडीशन में आ चुकी है। तो काफ़ी हद तक ओजरी हमारी गल चुकी है। तो अभी हम इसको कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओजरी को हमने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी इसके अंदर थोड़ा पानी है, तो अभी इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई ये डालूंगा। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे। तो हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे 5 से 7 मिनट तक ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर ऑयल या घी डाल के तो इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो इस टाइम पे ये देखें इस तरीके से हम इसके अंदर से जो हमने बड़ी इलायची शामिल की थी तो वो निकाल देंगे और दालचीनी का टुकड़ा भी निकाल देंगे। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। ओजरी को हमने अच्छी तरह से पका लिया तो इसका जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल डालूंगा, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू और बड़ा ही प्यारा कलर अभी से ही ओजरी का हो चुका है। तो इसको देख के अभी से ही मुंह में पानी आना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँ 5 से 7 मिनट, तो फिर आपसे मिलता हूँ।
ऑयल डालने के बाद हमने अच्छे से इसको भून लिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा बकरे की ओजरी का सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो ईद आने वाली है, तो आप भी इस ईद पे ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।